2027 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार का दूसरा कैबिनेट विस्तार सिर्फ मंत्रियों की शपथ तक सीमित नहीं दिख रहा है, बल्कि इसके जरिए बीजेपी ने बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों के बाद हुए इस विस्तार ने साफ कर दिया है कि बीजेपी अब 2027 की लड़ाई को लेकर पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन और नाराज नेताओं को साधने की कोशिश के बीच यूपी की सियासत और गर्म हो गई है। योगी सरकार के इस विस्तार में भूपेंद्र सिंह चौधरी, मनोज पांडे, कृष्णा पासवान, सुरेंद्र सिंह दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश सिंह राजपूत जैसे चेहरों को जगह दी गई है। बीजेपी ने इस बार पश्चिमी यूपी, पूर्वांचल, अवध और बुंदेलखंड सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखकर संतुलन बनाने की कोशिश की है। खासकर पश्चिमी यूपी पर पार्टी का ज्यादा फोकस दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2027 में जाट, दलित और ओबीसी वोट बैंक यहां सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। पश्चिमी यूपी में पहले ही योगी कैबिनेट में सबसे ज्यादा मंत्री हैं और अब भूपेंद्र सिंह चौधरी व सुरेंद्र सिंह दिलेर जैसे चेहरों की एंट्री से ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि बीजेपी जाट और दलित समीकरण को और मजबूत करना चाहती है। दूसरी तरफ पूर्वांचल, जहां से सरकार का रास्ता तय होता है, वहां भी बीजेपी कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं दिख रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद हैं। ऐसे में हंसराज विश्वकर्मा जैसे अति पिछड़ा चेहरे को मंत्री बनाकर बीजेपी ने बड़ा सामाजिक संदेश देने की कोशिश की है। अवध क्षेत्र में भी बीजेपी ने सपा को सीधी चुनौती दी है। समाजवादी पार्टी के बागी और ब्राह्मण नेता मनोज पांडे को मंत्री बनाकर बीजेपी ने साफ संकेत दिया है कि वो सपा के पारंपरिक वोट बैंक और नेताओं में सेंध लगाने की रणनीति पर काम कर रही है। और यही वजह है कि इस विस्तार को सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि पूरी तरह राजनीतिक नजर से देखा जा रहा है। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी के अंदर नाराजगी की खबरें भी सामने आने लगी। पूर्व बीजेपी सांसद बाहुबली नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के सोशल मीडिया पोस्ट ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। माना जा रहा है कि उनके बेटे प्रतीक सिंह को मंत्री पद नहीं मिलने से वो नाराज हैं। विस्तार के बाद उन्होंने एक्स पर लिखा कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पर बैठे हो वो टूट भी सकती है। इस पोस्ट के बाद बीजेपी के अंदर खींचतान और नाराजगी की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सिर्फ ब्रजभूषण ही नहीं, सीतापुर की महमूदाबाद सीट से बीजेपी विधायक आशा मौर्य के सुर भी बदले बदले नजर आए। मंत्री न बनाए जाने के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताते हुए लिखा कि शायद अब पार्टी को मौर्य समाज की जरूरत नहीं रह गई है और दल बदलुओं को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। हालांकि बाद में उन्होंने पार्टी और संगठन के प्रति समर्पण वाला पोस्ट कर माहौल संभालने की कोशिश की, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये नाराजगी आने वाले समय में बीजेपी के लिए चुनौती भी बन सकती है। वहीं सपा की बागी विधायक पूजा पाल का नाम भी मंत्री पद की चर्चा में था, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने खुद को शांत दिखाने की कोशिश जरूर की, लेकिन उनका बयान हर औरत चाहती है कि कोई उसके लिए लड़ने वाला हो, अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। कई लोग इसे भावनात्मक प्रतिक्रिया मान रहे हैं तो कुछ लोग इसे अंदरूनी नाराजगी का बड़ा संकेत बता रहे हैं। कुल मिलाकर योगी सरकार का ये कैबिनेट विस्तार साफ दिखाता है कि बीजेपी 2027 की चुनावी बिसात अभी से बिछाने में जुट गई है। पार्टी एक तरफ जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साध रही है तो दूसरी तरफ सपा के नेताओं और वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति पर काम कर रही है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सामने आई नाराजगी ये भी दिखा रही है कि बीजेपी के सामने चुनौती सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि अंदरूनी संतुलन बनाए रखना भी होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी का ये नया सामाजिक और राजनीतिक समीकरण 2027 में सत्ता की राह और आसान बनाएगा या अंदरूनी नाराजगी और विपक्ष की नई रणनीति चुनावी मुकाबले को और कठिन बना देगी, ये आने वाला समय बताएगा।